वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति के पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, इन त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में बताया था। फिर त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में पढ़ाए थे इस बुक को पढ़ाया, पार्ट 3 में भी पढ़ा और पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्वेश्चन होगा, कौन बताना कि कहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। हाँ, 15 तक मैंने पढ़ा, पार्ट 3 तक में 15 तक मैंने पढ़ा दिया, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 15। आज मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 से। एक्सरसाइज 8.1 टाइप 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि टेन थीटा बराबर m बटे n दिया गया है, तब कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग को क्या पता है कि टेन थीटा बराबर m बटे n है। यहाँ कुछ भी रहे, पहले क्या था, अंक रहता था 3/4, 5/6 इस टाइप का। अब दिया है m बटे n। इसका सॉल्यूशन पहले करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। टेन थीटा m बटे n दिया गया है, तो टेन थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, यानी P4 क्या है, परपेंडिकुलर, B4 क्या है, बेस, यानी टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। तो लिख देते हैं P बटे B। इसका मतलब हो गया कि P क्या है, P का वैल्यू M और B का वैल्यू N। तो P और B का वैल्यू दे दिया तो H का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी त्रिभुज यदि समकोण त्रिभुज हो तो उसका कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p की लंबाई क्या है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये दिया गया है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, h बराबर क्या है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब h का लंबाई निकल गया है, h का लंबाई ये आ गया है, p का लंबाई आ गया है, n का लंबाई आ गया। जब सभी का लंबाई आ गया है तो हम इजीली रूप से साइन थीटा, कोस थीटा, जो भी रहे त्रिकोणमितीय जो भी परिमेय रहे सबको आसानी से निकाल सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h। तो b का लंबाई क्या दिया गया है, b का लंबाई n और h का लंबाई ये दिया गया, तो b का लिखते n बटे रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हो गया, आंसर आ गया है। उसके बाद साइन थीटा, उसी तरह से साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h। साइन थीटा का मान क्या होता है, p बटे h। अब मैं लंब बटे कर्ण ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सभी पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो गया होगा, मैंने बोला था याद करके लाना है। साइन थीटा क्या होगा, p बटे h। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू m बटे h का वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये भी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तब साइन थीटा कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा क्या होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, यदि साइन थीटा बराबर √3 बटे यदि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तब साइन और कोस का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसमें करेंगे क्या, सॉल्यूशन इसे 2-3 तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से। हम सब सिंपल पहले बताते हैं। साइन और कोस को इधर ले आते हैं, साइन थीटा इधर जो है पहले लिखते हैं, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। दूसरा में लिखते हैं साइन थीटा बराबर √3, ये कोस थीटा जो इधर था, कोस थीटा को इधर ले आते हैं, गुणा में है, गुणा का जब बराबर किधर होता है क्या होता है, भागा में, साइन थीटा बटे
कोस थीटा। तो आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा रूट थ्री नीचे क्या हमेशा छिपा रहता है 1, बोले कोई भी संख्या लिख दे 5 लिखे, 5 के नीचे क्या छिपा रहता है 1, उसी तरीके से रूट थ्री नीचे क्या लिखा है 1। अब देखना साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि साइन थीटा और कोस थीटा को, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यदि नहीं पता चलता निकालते हैं पहले कैसे आता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैं निकाल के बताता हूँ कि क्यों आ रहा है ये टेन थीटा कैसे आता है। साइन थीटा बटे क्या होता है पी बटे एच, कोस थीटा बटे बी बटे एच, पी बटे एच भागा में है, भागा को जब उल्टा करते तो गुणाम हो जाता है, गुणाम कर दिए तो क्या होता है भागा का उल्टा जब गुना करते हैं तो क्या होता है बी जो है और एच जो है अपना जगह को बदल लेता है, अंश हर अंश में चल जाता है। पी बटे एच बराबर हो जाए पी बटे एच गुने भाग का उल्टा गुना किए तो एच ऊपर चल जाएगा बी नीचे, ये दोनों कट गया, क्या होगा पी बटे बी। अब बताना है पी बटे बी किसका मान है, टेन थीटा को ही तो बोलते हैं, पी बटे बी किसको बोलते हैं टेन थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ लाते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो क्या निकल गया ये टेन थीटा बाय रूट थ्री बटे 1। तो टेन थीटा क्या होता है पी बटे बी, यानी कि पी का वैल्यू दिया गया है बी का वैल्यू दिया गया, तो एच का वैल्यू अब आसानी से निकाल लेंगे, एच का वैल्यू निकल जाएगा तो पी का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू निकाल लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा आसानी से निकाल लेंगे, इसलिए मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। अब तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला, क्योंकि मैंने क्या किया सॉल्व कर दिया, बस अब क्या है कैलकुलेशन बस थोड़ा सा बचा है। यदि साइन थीटा बराबर रूट थ्री कोस थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा का भाग गुना में इसको भागा में लाए, साइन थीटा बटे कोस थीटा रूट थ्री बटे 1, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मान होता है टेन थीटा। मैंने ये प्रूव करके इधर से लाया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्रूव करके मैं इधर लाया था। तो टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा को बोलते हैं टेन, याद करना है साइन थीटा बटे कोस थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया रूट थ्री बटे 1, रूट थ्री को क्या बोलते हैं पी और 1 को बोलते हैं बी। अब इसको क्या है आराम से पी और बी दिया, एच निकल जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, रूट इसका आ जाएगा शायद एच बराबर 2। तो इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कोट थीटा बराबर 21 बटे 20, तो निकालना है कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना, वो तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि कोट थीटा बराबर इतना बटे इतना, यानी कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा। थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन में कर देता हूँ इसको, कोट थीटा बराबर क्या होगा 21 बटे 20, तो कोट थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है कोस। हम क्या बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो टेन का क्या पढ़ते हैं पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार होगा, तो आधार बटे लंब यानी बी बटे पी। अब यह मानना देखना बी दे दिया है पी दे दिया है, तो एच हम आसानी से निकाल सकते हैं, एच क्या है आसानी से निकाल सकते हैं, तो एच को निकाल करके उसके बाद कोस थीटा साइन थीटा को सॉल्व कर देंगे, इजीली रूप से ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये भी बन जाएगा 18 का ए था, ये 18 का 2, 15 कोट थीटा बराबर 8, 15 कोट थीटा बराबर 8, वेट 15 कोट थीटा बराबर 8, हाँ यानी कितना ये क्वेश्चन नंबर 18 का 1 था, क्वेश्चन नंबर 18 का 2 क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही, पर इसको पहले करना क्या है कोट थीटा अंक जो इधर 15 इसको क्या करेंगे इधर लेंगे, यानी गुना में है तो इधर बराबर के इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो 15 जो कोट थीटा है बराबर 8 हो जाएगा 8 बटे 15, यानी कोट थीटा बराबर 8 बटे 15। और कोट थीटा बराबर क्या लिखाए थे टेन थीटा क्या होता है पी बटे बी, जस्ट इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा इसका बी बटे पी। अब देखो जब कोट थीटा बराबर बी बटे पी निकल गया है तो बी और पी दिया गया है, तो एच हम निकाल सकते हैं, एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे हम एच निकाल लेंगे और पी निकल जाएगा बी निकल जाएगा, उसके बाद कुछ भी निकालने के लिए बोला जाए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ईजी है, इसीलिए मैं इसे बताता नहीं बता रहा और थोड़ा सा समझा दिया कैसे करना है ये साइन थीटा और कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बराबर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और इसमें कंडीशन दिया गया है कि थीटा का मान जो होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा। तो इसको समझाते हैं 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री, ये क्या है बड़ा, कैसे समझते हैं इसमें भोज खाने तुम सब जाओ, ठीक है भोज खाने के लिए जाओ, ये समझो बड़ा आदमी को 2 लड्डू छोटा आदमी को 1 लड्डू खाने के लिए दिया जाए, बड़ा आदमी को 2 रसगुल्ला छोटा आदमी को 1 रसगुल्ला, देखता है भोज में खिलाने में क्या होगा इसमें इस टाइप हो गया, 1 लड्डू इधर क्या है
एक रसगुल्ला हो गया, इधर 2 रसगुल्ला, यानी जिधर 2 रसगुल्ला ही बड़ा, यानी कि बोला कि 0 से बड़ा होना चाहिए। और ये इसको समझिए, इधर 90 डिग्री यानी बड़ा और छोटा होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से छोटा है। थीटा का मान ऐसा होना चाहिए जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ये दिया गया है कंडीशन। तो ये जो है 8.1 का तो है नहीं, ये जो क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का नहीं, 8.2 में पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ेंगे उसमें वैल्यू रखने पर, थीटा का मान रखने पर कितना कितना आता है उस टाइम पढ़ेंगे इसको, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इसे बता देते हैं। टेन 45 साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वही कोस 45 का वैल्यू होता है। ये क्यों होता है, कैसे आता है, ये अगले चैप्टर में बताएंगे। तो साइन क्या होगा, साइन यदि 45 मान लेते हैं, थीटा का वैल्यू 45 मान लेते हैं, जो कि 0 डिग्री से बड़ा भी होगा और 90 डिग्री से छोटा भी होगा। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू आएगा 1/√2, 1/√2। साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 बराबर 1/√2। हो गया, दोनों बराबर आना चाहिए। ये इसे ये चैप्टर 8.2 का है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि दिया गया साइन थीटा बराबर x² माइनस y² बटे x² प्लस y², ये दिया गया। और बोला कि कोस थीटा और 1/tan थीटा का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, पहले तीनों को निकालते हैं। साइन थीटा बराबर p b h सभी को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, x² माइनस y² बटे x² प्लस y², ये तो दिया गया है। तो साइन थीटा का हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा p बटे h। इसका मतलब है ये p का वैल्यू दिया गया, ये h का वैल्यू दिया गया है। ये किसका वैल्यू दिया, p और h का, p का वैल्यू दे दिया है, h का वैल्यू। जब 2 का वैल्यू दे दिया गया हो तब आसानी से बोल सकते हैं b का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम b का, यानी समकोण त्रिभुज में यदि कोई 2 साइड दे दिया, 2 भुजा दे दिया, तीसरा भुजा को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बनाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर b², h² p² प्लस b², h दिया गया है, हाँ h दे दिया, क्या x² प्लस y², x² प्लस y² का होल स्क्वायर। p का वैल्यू दिया गया है, हाँ दे दिया गया है, क्या है x² माइनस y² का होल स्क्वायर। b का स्क्वायर दिया गया, b का स्क्वायर नहीं दिया गया है, b का भी रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, दिया गया समझ लो, इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, देन a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला लिख देते हैं पहले साइड में कि कर क्या रहे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको माने हैं पूरा a, इसको माने हैं पूरा b। तो a² प्लस b² फॉर्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, वही यहाँ भी लागू होता है, a² माइनस b², यानी a माइनस b। क्या माने थे, ये लिख देते हैं कि x को हम x² को क्या मान लिए हैं a, y² को क्या मान लिए हैं b, ठीक है, ये माने x² को माने a, y² को मान लिए हैं b। यहाँ भी वही लागू हो गया, x² को माने a, y² को माने हैं b। अब क्या होगा, लागू a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b², a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको पहले वैल्यू रखते हैं, इसका निकालते हैं, x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² इंटू y², ठीक। इधर वाला सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करते हैं, x² प्लस x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x² इंटू y², सॉल्व कर दिए। प्लस b जो छूट गया है तो b हम लिख देते हैं यहाँ पे, b², ये तो है। इसको सॉल्व करते हैं, x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y², x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y² बराबर b²। यहाँ तो दे दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसको बराबर को हम इधर ला सकते हैं या हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। डायरेक्ट देखते हैं काट के क्या है, बराबर के इधर है x², इधर भी x², इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x², यानी ये और ये कट जाएगा। उसी तरीके से y² इधर दिया गया है, यानी y⁴ प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस y⁴ माइनस y⁴, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे लिख दे, डायरेक्ट काट देते हैं। अब क्या बचा है, ये तो नहीं कटेगा, इधर जाके आ जाएगा प्लस, तो इसको करते हैं 2x² y² माइनस जो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2x² y² बराबर b²। 2 2 कितना 4, 4x² y² बराबर b²। अब b बराबर क्या हो गया है वैल्यू 4y², x² y²। इसका रूट निकालते हैं तो 2 का 4 का रूट क्या होता है 2, x² का 1 x हो जाएगा, y² का 1 y, क्या हो जाएगा 2xy। अब क्या हमको देखना है कि क्या क्या हमको निकल गया है, b का वैल्यू निकल गया है 2xy, p का वैल्यू हमको, p का वैल्यू, तो p का वैल्यू क्या था x² माइनस y², x² माइनस y²। h का वैल्यू क्या निकल गया है x² प्लस y²। ये दोनों वैल्यू पहले से दिया गया, इसको हम निकाल लिए। अब है कि तीनों वैल्यू जब हम निकाल लिए हैं तो आसानी से हम निकाल सकते हैं cos थीटा, 1/tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, कुछ भी हो आसानी से हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। पहले निकालते हैं cos थीटा,
कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच। बी का वैल्यू क्या है, 2xy, 2xy। फिर दुर्गा पाठ बजना स्टार्ट हो गया है। एच का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, निकल गया वैल्यू उसका। उसी तरीके से बोला गया था कि 1/tan थीटा निकालना है, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा को क्या बोलते हैं, p बटे बी, p बटे बी। तो b क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, b बटे p। या ऐसे बोल सकते हैं 1/tan को क्या बोलते हैं, कोट, b बटे p। तो b का वैल्यू क्या था, 2xy बटे एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन यहाँ, एक सॉल्यूशन ये निकल गया है, ठीक है। इसको नोट कर लेना है, पहले इसको नोट करिए यहाँ से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 तक तो बता ही दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है tan थीटा बराबर √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n। तब निकालना है साइन और कोस थीटा का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है कि दो चीज में दिया, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, यानी p दे दिया है और b दे दिया है। तो हम यदि h निकाल लेते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं p बटे h, कोस थीटा का b बटे h। यानी इससे हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एक h। पहले लिखते हैं, यहाँ से बनाते हैं। अब tan थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे b, p बटे b। इसका मतलब हुआ कि p का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, p का वैल्यू ये है, यानी दोनों का वैल्यू, p का वैल्यू ये दिया, b का वैल्यू ये है। h का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसान से। कौन सा परिमेय से निकालते हैं, पाइथागोरस परिमेय से। तो h बराबर होगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू क्या दिया है, √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर करते हैं तो क्या है, रूट जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यानी हट जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यदि ऐसे लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। जब दो बार इसके अंदर से होता है रूट अंडर, ये देखिए रूट अंडर a गुने रूट अंडर a रहे तो क्या लिखते हैं, रूट a लिखते हैं। ऐसा होता क्यों है कि रूट अंडर a को a स्क्वायर लिखते हैं, रूट अंडर को हम लिख सकते हैं इस टाइप से 1/2। रूट अंडर को क्या लिखते हैं, a गुने a स्क्वायर, रूट अंडर को क्या लिखते हैं, यदि रूट अंडर हटा के 1/2 लिखते हैं। अब 2 देखो कट सकता है, a 2 गुने 1 पर पावर 2, ये दोनों कट गया है, क्या बचा a। यही तो मैंने लिखा था, रूट अंडर a गुने a रहेगा तो यानी रूट के अंदर यदि दो के जोड़ा में रहे तो उसका एक जोड़ा निकल जाता है। निकलता क्यों है, यहाँ से बताए कि a स्क्वायर, a गुने a स्क्वायर रूट है, रूट को लिख दिया 1/2, तो 2 गुने 1/2, तो 2 क्या हो, कट गया, बचा क्या, एक पावर एक पावर एक रहे या लिखे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ये ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर किए तो n स्क्वायर हो गया। अब तो कौन कौन कट जाएगा, ये और ये कट गया है, ये सभी h स्क्वायर के बराबर आ रहा है, h स्क्वायर ये दोनों कट के बच गया m स्क्वायर। h बराबर क्या हो गया, रूट अंडर m स्क्वायर, यानी कि m। यानी h का वैल्यू अब निकल, p का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, h का वैल्यू निकल गया। जब तीनों का वैल्यू निकल गया तो साइन थीटा कोस थीटा निकल सकता है कि नहीं। इसको साइड कर देता हूँ, ठीक। अब देखते हैं कि क्या क्या दिया है, कि p बराबर दे दिया है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, b बराबर दिया है n, h बराबर दिया है m। अब निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h। p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है, h का वैल्यू m है, तो रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m हो गया, ये कंप्लीट। कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h, तो b का वैल्यू क्या है, n बटे m। कोस थीटा बराबर b बटे h, b का वैल्यू क्या है, n और h का वैल्यू m, क्या हो जाएगा, n बटे m। ये भी सही है, समझ में आया। तो हमको सबसे पहले क्या देखना होता है
कि जो दिया हुआ टेन थीटा है, टेन थीटा यानी पी और बी दे दिया, हमको एच निकालना है, यानी तीनों निकालना है। एक समकोण त्रिभुज में हमको पी और बी और एच तीनों निकल जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो, कोस का उल्टा सेक थीटा हो, टेन का उल्टा कोट, किसी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 का 1 2 23 का। ठीक, तो आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 22, ये कौन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बन जाएगा आसानी से, 22 भी आसानी से बन जाएगा। यानी 21 तो बता दिए, 22 का 1 2 दोनों निकल जाएगा, 23 का वो भी बन जाएगा। अब बताते हैं टाइप 2 टाइप 3, टाइप 3 में किस किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया होगा। टाइप 3, टाइप 3 में क्या है, पहले 24 का बताते हैं, ऐसे बहुत आसान है, फिर भी बताते हैं, 1 2 बताते हैं। फिर 10a लिखा हुआ, 10a बराबर √3/2, तब साइन a प्लस कोस से निकालना है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 का 1 का है, ये 24 का 2, 24 का 3, ऐसा 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो 1 का बता देता हूँ, उसके बाद सभी बन जाएंगे। जैसे टेन थीटा बराबर √3/2 दे दिया है, तब साइन a प्लस कोस से निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोले कि यदि हम 10a बराबर क्या लिखते हैं, p/b, यानी p दिया है b दिया है, h यदि निकाल लेते हैं तो साइन a प्लस कोस से, साइन a बराबर क्या था, p/h प्लस b/h, तो p का वैल्यू निकल ही जाएगा, h का वैल्यू, b का वैल्यू निकल के, दोनों निकल के जोड़ देंगे, बहुत आसानी से। ठीक, एक बताता हूँ सॉल्यूशन। 10a बराबर क्या होता है, p/b, तो p का वैल्यू क्या है, √3 और 2, इसका यही मतलब हुआ 10a बराबर p/b होता है। तो p का वैल्यू दिया हुआ, b का वैल्यू दिया है, तब h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू क्या होगा, p² प्लस b², p का वैल्यू √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करें 3, 3 को 4, कितना हो, √3, 7 आ गया, h² h बराबर क्या है, √7, यानी क्या निकल गया, p का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, h का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब देखते हैं कि p का वैल्यू क्या है, √3, b का वैल्यू 2, h का वैल्यू √7, ये आ गया। तब निकालना है साइन a प्लस कोस a, लिखते हैं साइन, अब साइन a प्लस कोस a, साइन a को क्या बोलते हैं, p/h प्लस कोस a को क्या बोलते हैं, b/h, p/h प्लस b/h। p का वैल्यू क्या दिया गया है, √3, √3/h का वैल्यू 7, √7, b का वैल्यू क्या है, 2। ठीक, 7, √3/√7, 2/√7, p और h दोनों बराबर ही, h दोनों है तो h का वैल्यू एक ही है। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। इसे 4 4 का एलसीएम कितना, 4 5 5 का एलसीएम कितना आता है, 5, तो सीधा √7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, √7 ही आ जाएगा। तो √7 को कितना बार में पढ़े, कितना बार पहाड़ा पढ़े, यानी कितने बार में √7 आएगा, एक बार में। √7 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से गुना करेंगे, √7 आएगा, एक। तो जितना बार हम लिखते हैं, एक बार में गुना करने के बाद आया, ऊपर से भी वही गुना करते हैं, √3 गुने 1 करेंगे, √3 हो जाएगा। √3 को कितना बार गुना करेंगे, √7 को कितना गुना करेंगे तो √7 आएगा, एक। तो 2 × 1, यानी 2 गुने 1 करेंगे, कितना हुआ, 2, √3 प्लस 2/√7, ये हो सकता है आंसर, या इसे ठीक है आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना है, ताकि हम और बताएं डिटेल में कि अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया तो और बताएंगे, एक बार और दूसरा तरीका देखिए होगा, और एक्सप्लेन करके बताएंगे और समझाएंगे कि 10 दिया गया है, यानी p और b दिया गया है, तो हमको h निकालना। सबसे पहले ये देखना है कि तीनों, हमको p निकालना चाहिए, b निकालना चाहिए, h निकालना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, त्रिकोणमिति के लिए हमको 3 गो चीज होना चाहिए, एक p, एक b और h, यानी लंब, कर्ण और आधार तीनों हो जाना चाहिए। तीनों मिल जाएगा तो उसके बाद साइन a, कोस a, टेन a, कुछ भी निकालना। साइन a प्लस कोस से बोला, साइन a क्या होता है, p/h प्लस कोस से का क्या होता है, b/h, रख के जोड़ के निकाल दिए। उसी तरीके से आपको बन जाएगा सब, 24 का 2 बन जाएगा, 24 का 3 बन जाएगा। अच्छा 24 का 2 बताते हैं, देखो क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ही बताते हैं। 24 का 2 में क्या है, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। इसको क्या करेंगे,
तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले हम बराबर के इधर cos जो इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर √3, ये हो जाएगा, ये होगा। जो करते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर √3। एक फॉर्मूला आपको लिखाए थे कि sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या है, √3। कोई भी अंक रहता है तो उसके नीचे क्या रहता है, 1 लगा हुआ। कोई भी अंक रहता है तो उसके नीचे 1 लगा रहता है। अब हम आसानी से बोल सकते हैं कि tan थीटा का यानी p बटे b, यानी ऊपर का मान p हो गया, b का मान 1 हो गया, तो √3p, b का वैल्यू 1। तो हम आराम से h निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वैल्यू 2, यानी h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो जो आ जाएगा फिर उसके बाद क्या का वैल्यू निकालने बोला था, ये cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आसानी से निकाल देंगे, इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। तो h आ गया, इसको p बटे b लिख देते पहले, p बटे b, p का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा, यानी b बटे h माइनस p बटे h, सॉल्व कर हो जाएगा। इसी तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का a, क्वेश्चन नंबर 24 का 2, क्वेश्चन नंबर 24 का 3। अब बताते हैं 25। अब है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या लिखा हुआ, cos थीटा बराबर 7/8, यानी cos थीटा बराबर 7/8। तो एक नंबर में निकालना है, 2 क्वेश्चन है इसमें। एक नंबर है 1 प्लस sin थीटा इंटू, या कुछ नहीं है तो क्या था, गुना 1 प्लस sin थीटा गुने 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा गुने 1 माइनस cos थीटा। दूसरा नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट देले है, कोट स्क्वायर निकालना है, तो 7 के स्क्वायर पहले 2 नंबर बता देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है कि कोट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। निकालने के लिए क्या बोला है, कोट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर देखते पहले, कोट थीटा निकालना है, कोट दिया है, स्क्वायर निकालना है, क्या इसको भी स्क्वायर कर देंगे। कोट थीटा इतना, जैसे 5 का, इसका समझ वैल्यू 7/8 है, इसको स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर कर दिए, 7/8 का स्क्वायर कर दिए, कितना 49/64। दूसरा नंबर तो बहुत ईजी था, इसलिए हटा दिया इसको। अब इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये कि कोट थीटा, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, कोट थीटा 7/8, कोट थीटा क्या होता है, b बटे p, tan थीटा p बटे b, tan थीटा क्या था, p बटे b, या कोट थीटा तो उल्टा हो जाएगा b बटे p। अब है कि 7 दिया है, इधर 8 दिया, h निकालते हैं पहले। h बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 7 49, 9 4 13 7 4, अरे 9 4 11, 6 4 9 4 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113। h स्क्वायर बराबर h और क्या है √113। अब क्या है, वैल्यू निकल गया, p का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, h का वैल्यू निकल गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि p का वैल्यू दिया गया है, b का वैल्यू, p का वैल्यू, h का वैल्यू। अब इसको निकालना है, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले सिंपल तरीका देखते हैं, ठीक। सबसे पहले आसानी से जैसे जैसे वैल्यू दिया गया उसे रख देते हैं। 1 प्लस sin थीटा को क्या बोलते हैं, p बटे h, और 1 माइनस sin थीटा, sin थीटा क्या बोले, p बटे h बटे 1 प्लस cos थीटा क्या बोलते हैं, b बटे h। दूसरा है 1 माइनस cos थीटा, 1 तो 1 ही लिखेंगे, माइनस माइनस cos थीटा को b बटे h, 1 माइनस b बटे h, ये हो गया। इसका सॉल्यूशन करते जाते हैं, आता क्या है, इसका लघुत्तम लेंगे तो h प्लस p बटे h गुने h माइनस p बटे h। अच्छा ऐसा भी है क्या कि h हम क्यों कैसे लिखें ये पता नहीं चला, हम क्या किए हैं, देखो फिर इसको इधर समझाते हैं, 1 माइनस p बटे h। एकदम हमको जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट समझ में आया, हो सकता है तुम सबको इतना डाउट हो सकता है किसी बच्चे को एकदम कोई डाउट नहीं हो उसमें, किसी बच्चे का हो डाउट नहीं समझ में आए, इसीलिए मैं लिख दो, इसलिए कमेंट करना होता है, कमेंट करोगे तो पता चलेगा अच्छा ये भी डाउट है, ये भी इतने बच्चे का ये भी थोड़ा थोड़ा भी डाउट है। देखो इसलिए मैंने 1 माइनस p बटे h को कैसे लिखे, 1 बटे 1 रहता, नीचे 1 रहता ही है, माइनस p बटे h। 1 और h का लघुत्तम लेते हैं, क्या जाता है h, a को h लाने के लिए कितना बार पढ़ेंगे, h बार पढ़ेंगे तो जाएगा h प्लस h को कितना बार पढ़ेंगे तो h आएगा, एक बार में 1 गुने p कर देंगे, सॉरी माइनस है ना, माइनस है क्या, h माइनस p। ये तो सिंपल रहता है कि डायरेक्ट तिरछे, कुछ नहीं अंक रहता है, डायरेक्ट तिरछे गुना करते हैं, h गुने 1 h माइनस p, यही किए थे, h माइनस p बटे जो नीचे में है h लिख देते हैं।
अब इसको सोल्व करते हैं। h गुने 1 क्या होगा, h प्लस बी बटे h, इधर हो जाएगा h माइनस बी बटे h, ये हो गया। अब जो है सभी चीज़ का मान ऑलरेडी दिया गया है, तो उसका मान बैठाते हैं, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ देखते हैं h का वैल्यू कितना था, रूट 113, यहाँ पर रूट 113 रखते हैं वैल्यू, रूट अंडर 113 प्लस p का वैल्यू कहाँ पे है, p का वैल्यू 8 बटे, ओहो हाँ जी, h का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 113, ये हो गया। अब h माइनस पी तो रूट 3 रूट 113 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113, ठीक। इसको लिखते हैं, इसको तो छोटा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, h प्लस बी, h का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 113 प्लस b का वैल्यू 7 बटे रूट अंडर 113 गुने h माइनस बी, h का वैल्यू क्या 113 माइनस 113, b का वैल्यू 7 बटे रूट अंडर 113। अब क्या है, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुना नीचे में है, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला प्यारा है, और इसको आसान करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा। वो 113 थोड़ा लंबा लगेगा देखने में, मगर समझ में अच्छे से आ जाएगा। 113 माइनस 8, दोनों गुना कर दिए, ठीक। तो रूट अंडर 113 करेंगे तो गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 113, ये भी जस्ट पहले बताया था इसका। तो रूट अंडर 113 प्लस 7 गुने रूट अंडर 113 माइनस 7 बटे 113, यहाँ रूट क्या है 113, रूट 113 गुना कर दिए, ये आगे है, यहाँ रख के बनाता हूँ। अभी क्या करेंगे, इस साइड होकर भी बनाते हैं, यहाँ रख के रूट अंडर 113 प्लस 8 रूट अंडर 113 माइनस 8 बटे 113, यानी क्या है, दोनों भागा में, जब भागा में रहे इस टाइप से एक इक्वेशन लिखता हूँ, इधर देखना कि a बटे b रहे बटे c बटे d लिखा रहे, क्या a बटे b c बटे d, देखो ऐसे ही लिखा, ऊपर मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, इसको मानो d। जब ये इस भागा के फॉर्मेट रहते हैं, भागा के रूप में, ये अंश ये हर, जब इसको भागा को उल्टा गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, a बटे b गुने d बटे c। ये समझो, पहले हम सभी चीज़ों को समझाते हुए जा रहे हैं ताकि नहीं कोई दिक्कत नहीं तुमको लगे। a बटे b क्या के भागा को हम गुना कर दिए, गुना करते हैं क्या हो जाता है, c बटे d बटे c में बदल जाता है, हो जाएगा क्या d बटे c। अभी हमसे क्या इससे समझ में आया कि ए बी लिखते ही हैं, नीचे वाला बदल जाता है, हम अब इसको अप्लाई करेंगे, इसमें ये वाला चीज इसमें अप्लाई करेंगे। इधर सब बनाते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या होगा, रूट 113 प्लस 8 गुने 113 माइनस 8 बटे 113 गुना 113 बटे रूट अंडर 113 प्लस 7 गुने रूट अंडर 113 माइनस 7। ऐसे कर सकते हैं। यदि चाहोगे तो इसका और एक तरीका है, जो कि ये सब बिना किए हुए डायरेक्ट ऊपर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब क्या किए, अब इसको आसानी से काट सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, काट देते हैं दोनों को। अब क्या बचा है देखो, तो रूट अंडर 113 प्लस, इसे याद करते हैं पहले कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या किए, 113 है, 113 यार, हाँ 113 आया था, 113 का स्क्वायर माइनस इसको क्या माने a, इसको b, a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर देते, बहुत लंबा आते जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। 113 का स्क्वायर माइनस, जो लॉन्ग ही लिख देते हैं, और समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत ही। एक 113 माइनस 8 बटे 113 प्लस 7 इंटू
113 माइनस 7, ये हो गया। अब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों में ही लागू हुआ, इसका स्क्वायर कर देते हैं। रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे 100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्या हुआ 113 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 113 माइनस 8 64, इधर है 113 माइनस 70 49, इसमें घटाते हैं, घटाएंगे कितना, 13 में से 4 गया कितना आएगा 9, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ बच गया 13, 13 में से 9 गया 9 4 13, यहाँ बचे 10 में से 6 गया 4 64, यानी आंसर क्या आ गया 49/64, ये हो गया आंसर, ये आंसर आ गया है। तो इसमें क्या देखा है, देखिए हमको पहले करना क्या है, इसमें देखिए ये तो हम लॉन्ग मेथड्स बता दिए थे, एकदम जैसे सिंपल, जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए एकदम सिंपल साधा तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें और ट्विस्ट क्या कर सकते थे, हम यहीं पे उसको मान लेते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, इधर मानते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कम, लास्ट में यहाँ से स्टेप आ जाता है डायरेक्ट, 1-2 स्टेप जो है इसका कम हो सकता था, मगर क्या है वो थोड़ा सा इससे बेहतर है। बेहतर क्या, ये बेसिक है, बेसिक जैसे बनाते आ रहे हैं उससे बनाते जाएंगे। वो होता क्या है, एक बार जब फर्स्ट बार बनाना होता है तो फर्स्ट बार बनाओ तो बेसिक से बनाते जाओ, पहले बेसिक समझ गए, उसके बाद तो एडवांस है, उससे अच्छा लेवल, जब एक्सरसाइज बनाओ कौन सा 8.1 8.2 8.3 8.4 बनाओगे, तब वो सीखने के बाद तुमको लगा अच्छा ये तो बहुत आसान है, ऐसा लगेगा। क्यों, क्योंकि हम बेसिक दिया गया, वो जब एडवांस बनाने लगोगे तब इसके बाद ये बैक जब दोबारा रिवीजन की बारी आएगी तब तुमको और अच्छे समझ में आएगा। अभी जब बता देते हैं ना वो वाला तो लगता है कन्फ्यूजन हो जाता है, वो 8.4 में इस मेथड को यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी वहाँ मिलेगा, ठीक है, नोट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें लगता है बहुत बड़ा भरोसा है नहीं कुछ, कोट थीटा बराबर 7/8, यानी कोट थीटा बराबर कहता है P बटे बी, मिस्टेक, कोट थीटा बराबर 7/8 है, कोट थीटा 7/8, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा हो गया b बटे p, यानी b दे दिया p दे दिया, h निकालने, h बराबर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 64 49 113 रूट अंडर 113 आ गया, h बराबर, h जो स्क्वायर था स्क्वायर को हटाया तो इधर क्या गया रूट में 113, h बराबर वैल्यू निकल गया। अब क्या गया इसी में 1 प्लस साइन थीटा को क्या होता है p बटे h, गुना कुछ नहीं गुना है, गुना छोड़ दिए, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या बोलते हैं p बटे h, 1 प्लस b बटे h, 1 प्लस कोस थीटा क्या बोलते हैं b बटे h, गुने 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस b बटे h। अब क्या किए थे, जब एक रहे इस टाइम में तो h गुने 1, एक h गुने 1 करेंगे तो h आ जाएगा h प्लस p, पहले h प्लस p, नीचे में क्या हो जाएगा h, ये बताए थे हम, यहाँ बताए थे इसके लिए लॉन्ग मेथड से एलसीएम से। उसी तरह h को 1 से गुना किए थे, h माइनस p बटे h, h माइनस p बटे h हो गया, उसी तरीके से मैंने नीचे कर लिया। अब क्या है एच पी जो सबका वैल्यू मैंने बैठा दिया है, ठीक है, क्या क्या है वैल्यू बैठा दी है, एच का वैल्यू रूट 113, पी का वैल्यू 8, एच का वैल्यू रूट 113, एच का वैल्यू रूट, सभी वैल्यू को बैठा दिए। वैल्यू को बैठाने के बाद क्या किए, दोनों को गुना कर दिए, ये दोनों गुना कर दिए, गुना हो गया, नीचे में रूट 113 गुने रूट 113 करने क्या है 113 आ गया 113। तब मैंने बताया जब इस टाइप का इक्वेशन बने, यानी ए बटे बी बटे सी बटे डी, यानी दो को बटा वाला आने लगे, तो क्या करते हैं ए बटे बी को जैसे जैसे उतार देते हैं, और नीचे वाला जो भागा के रूप में है, यानी हर जो है अंश ऊपर बोलते हैं हर नीचे, हर जो है इसको क्या करते हैं भाग के रूप में है, नीचे है तो इसको ऊपर लाते हैं तो गुना बदल जाता है, गुना बदल गया, और ये सी बटे डी जो है डी बटे सी यानी उल्टा हो जाता है, उल्टा कर दिए, सी था ऊपर सी नीचे, डी नीचे था ऊपर चल गया, ऐसे किए, वही हाल इसमें किए, ये ऊपर में है तो ऊपर छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिए। अब यहाँ से नीचे बदले तो नीचे बदले क्या गया 113 नीचे था 113 ऊपर आ गया, और ये सभी क्वेश्चन जो था ऊपर जो अंक रखा था ये अंक नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, उसके बाद क्या 113 कट गया है। अब बचा क्या चीज, अब देखो कि बचा क्या है, रूट 113 प्लस 8 गुने 113 माइनस 8, रूट 113 प्लस 7 गुने रूट 113 माइनस 7। अब कौन सा फॉर्मूला पे ये लग गया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू मैंने गुना, कोई दिक्कत नहीं होता समझने से, 113 प्लस 8 गुने
113 माइनस 8 यानी इसको माने ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हाल नीचे हुआ। इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको माने ए, इसका ए स्क्वायर, इसको माने बी, इसको बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर। करते गए 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, करते गए 49 बटे 64। जो पहला का आंसर था वही दूसरा का आंसर भी आया था, दूसरा तुरंत ही बता दिए थे। अब जो है अच्छा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर आगे जो पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगा। कोशिश करना जाके, तो मैंने बता दिया था कितना नंबर क्वेश्चन बता दिया, 25, 26 भी आसानी से बन जाएगा, कोशिश करना बनाने के लिए। 27 भी बन जाएगा, 28 से बताऊंगा, ठीक है। और नहीं बने तो कमेंट करना है उसके बाद कि सर नहीं ये बताइए। अब 28 से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में 28 से बताऊंगा, 28, 27, 28, 29, 30, ऐसे बहुत क्वेश्चन है, मगर सब एक ही टाइप का है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला है, कैलकुलेशन है। मगर ये मानते हैं कि ये बुक जो होती है, ये जो बुक है मैथ का बहुत बेस्ट बुक है। इसमें क्या करते हैं, शुरू में पहले इसको हम बनाते हैं, ये बन जाएगा लगभग 6-7 महीना लगेगा खत्म होने में, खत्म हो जाएगा, उसके बचेगा मेरे बोर्ड एग्जाम में आपको सबको बचेगा कितना, लगभग 4 महीना और। तो क्या उसके बाद हम फिर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी प्लस क्रैश कोर्स जो स्टार्ट करेंगे अक्टूबर में, तो उसमें क्या पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए दोनों को साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इतना करने से एकदम श्योर रखो कि मैथ में 95 पक्का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट बाय टेस्ट भी तो चलेगा ही। उसी तरीके से मैं अभी तो ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसका भी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, 5 दिन के ट्रेनिंग है, यानी डाइट लखीसराय में 5 दिन का आवासीय ट्रेनिंग, वहीं रहूँगा, वहीं पढ़ूंगा, वहीं मतलब वहीं सीखूंगा कुछ नया चीज़, तभी तो चला जाऊँगा ट्रेनिंग में। उसके बाद जब आऊँगा तब हम साइंस को फिर से पढ़ाएं, साइंस नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, नोट्स साइंस को पढ़ाऊँगा, साइंस फिर लो 5-6 महीना होगा। उसके बाद हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश से भी सोच रहा हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इंग्लिश का ग्रामर स्टार्ट करिए, यदि ऐसा लगे तो कमेंट करना है कि सर स्टार्ट करिए, तो मैं इंग्लिश को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मजे से बढ़िया से पढ़ना है। दुर्गा पूजा भी आ रहा है, दुर्गा पूजा भी मस्ती से एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना भी एक जगह, अपना जगह, एंजॉय भी एक जगह। इसीलिए एंजॉय में कमी नहीं, एंजॉयमेंट भी साथ साथ पढ़ना है, बस प्रायोरिटी देना है कि हम ऐसा काम करें जिससे मम्मी पापा का नाम हो, ऐसा काम ना करें जिससे मम्मी पापा का सर से नीचा हो, ऐसा नहीं करना हो। बस कोई काम करे तो मम्मी पापा का चेहरा एक बार देखो कि मम्मी पापा क्या चाहते हैं, ये काम करने से मम्मी पापा खुश रहेंगे, यदि खुश रहेंगे तो करो, यदि ये काम करने से मम्मी पापा खुश नहीं रहेंगे तो काम एकदम से मत करो। क्या करना है, एकदम से नहीं करना है उसको। कोई दोस्त कितना भी फोर्स करे, नहीं चलो नहीं, उससे मम्मी पापा यदि दुखी होते हैं, उसके चेहरों पे मुस्कान नहीं आती है, दुखी आती है, चिंता आती है, तो वो काम एकदम नहीं करना है, ठीक है।